कैसे हो आप और क्या चल रहा है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फिज़ियोथेरेपी एंड द रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिज़ियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी स्पेशलिटीज़ के बारे स्पेशलिटीज़ में। कि हम लोग फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ पे किन किन कंडीशंस में और किन किन ब्रांचेस में यूज़ होती है। तो सबसे पहले आता है कार्डियो फिजियोथेरेपी। कार्डियो फिजियोथेरेपी कार्डियक पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। जो कि कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो ऐसे में फ़िज़ियोथेरेपी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते पेशेंट्स को, काफ़ी सारे अदर टेक्निक्स सिखाते हैं जिससे कि उनका जो कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। So physiotherapy is very helpful in the cardiac patients. पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी किनको हेल्प करती है? जो भी चाइल्ड होते हैं, जो भी बचपन से कुछ ऐसे चाइल्ड्स होते हैं जो जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड्स भी बोलते हैं, जिनको बचपन से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत डिसऑर्डर्स है जिसको हम सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसको सेरेब्रल पैल्सी हुआ रहता है उसके मूवमेंट्स, उसका स्पीच, उसका बिहेवियर सब कुछ अल्टर रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, उनको स्टार्टिंग से अगर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी काफ़ी हद तक मूवमेंट्स को हम नॉर्मल कर सकते हैं। जो ऑटिज़म के पेशेंट्स आपने देखे होंगे, ऑटिज़म के बच्चे सुने होंगे, उनको फिजियोथेरेपी हम लोग स्टार्टिंग से यानी कि उनके बचपन से ही प्रोवाइड करते हैं, और ताकि हम उनको लर्निंग में और उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकें। फिर आता है हमारा मेन फील्ड विच इज़ ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हड्डी रोग। जो हड्डी आई मीन जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है, तो जो भी अगर उन्हें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नी पेन का पेशेंट आप ले लीजिए, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी पेन जो आजकल बहुत ही कॉमन है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करी जाती है। तो ये हो गया रोल ऑर्थोपेडिक्स में। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स में क्या रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको जो भी स्पोर्ट्स के टाइम पे चोट लग जाती है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो होती हैं उनमें हेल्प करती है। आपने देखा होगा जो भी मैच वगैरह होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स टीवी पे दिखाए जाते हैं, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, तो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे हमेशा ग्राउंड पे प्रेजेंट रहता ही रहता है, और वो कोई भी इंजरी होती है तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट जाके उसको हैंडल करते हैं। इसमें हमें स्पोर्ट्स इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, साथ ही साथ अगर किसी को इंजरी हो गई है बाई चांस तो उसे ट्रीट करना होता है। फिर आता है न्यूरोलॉजी में क्या होता है कि इसको हम न्यूरोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे कि किसी का मेंटल जो स्टेटस होता है वो अल्टर हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स का कंट्रोल नहीं रह जाता मूवमेंट्स में, तो वो सारे पेशेंट्स को हम लोग इसमें ट्रीट करते हैं। इसमें मेनली न्यूरोलॉजी में जो पेशेंट्स आते हैं वो जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी। फिर आता है आईसीयू फिजियोथेरेपी। आजकल आई थिंक सभी अवेयर हो गए होंगे आफ्टर कोविड में हमने देखा था कि आईसीयू फिजियोथेरेपी का कितना ज़्यादा रोल है। इसमें हम लोग चेस्ट पीटी मेनली प्रोवाइड करते हैं। जो भी पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं उनको फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में एक ही बेड पे पड़े रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते बिल्कुल। जो भी वेंटिलेटर पे होते हैं पेशेंट्स, तो उनका कार्डियक और पल्मोनरी फंक्शन भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है, तो हम लोग उन्हें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करते हैं, उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। इसमें हम काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट्स के लंग में कोई भी सिक्रीशन ना जमा होने पाए। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा चेस्ट पीटी काफ़ी पॉपुलर रहा था।
और साथ ही साथ आईसीयू के पेशेंट्स में और भी ज़्यादा चीज़ों की केयर करनी होती है, काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बट ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि चेस्ट पीटी आईसीयू में बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। फिर आते जेरियाटिक फिज़ियोथेरेपी। जेरियाटिक फिज़ियोथेरेपी कह सकते हैं कि जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, उनको फिज़ियोथेरेपी की नीड पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि एक एज के बाद आके उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो लेस फंक्शनिंग हो जाते हैं, उनको काम करने की क्षमता पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो अपने बहुत सारे काम खुद नहीं कर पाते। तो ऐसे में फ़िज़ियोथेरेपी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो भी ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं। तो ये थी कुछ फिज़ियोथेरेपी की स्पेशलिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।